तो इस वीडियो में हम अपनी जो मेन फाइल होती है nginx.config फाइल उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर मेनली ना तीन पार्ट होते हैं, तीन ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं। पहला होता है अपना वर्कर मतलब मेन, इसको मेन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है इवेंट्स, उसके बाद होता है हमारा HTTP। तो जो हमारा मेन होता है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ CPU स्कोर। बाय डिफ़ॉल्ट ये हम अपना nginx भी कॉन्फ़िगर कर लेता है, तो हम खाली इसको देखेंगे क्या है। उसके बाद हमारा दूसरा जो ब्लॉक होता है इवेंट, उसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा पर वर्कर है वो कितने कनेक्शन हैंडल कर सकता है, क्योंकि हमने जब देखा था कि nginx अपना इवेंट ड्राइवन है, मीन्स कि वो अपना कितने एक खाली एक वर्कर और एक प्रोसेस बहुत सारे रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। तो हम यहाँ पे यही डिफाइन करते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इंटरनेट खुद भी सेट कर देता है। और जो हमारा नेक्स्ट होता है HTTP ब्लॉक, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। जितनी हमारी सेटिंग लाइव सेटिंग होती है, इसके अंदर हम अपना लिमिट रेट भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम जियो राउटिंग भी सेट कर सकते हैं, ये हम बाद में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक फोल्डर बैक आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं nginx config फाइल, तो ये हमारी config फाइल है। इसको अगर हम नोटपैड में ओपन करते हैं तो हमारी अगर फर्स्ट लाइन देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है यूजर www/data। तो इसका मतलब जो हमारे nginx किस यूजर से चलता है, तो वो चलता है www-data। आप देख भी सकते हो ये यूजर हमारे एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसमें कैट करेंगे तो ये हमारा यूज़र एग्जिस्ट तो करता है, तो ये इसी यूज़र से nginx चलता है। तो हमें अगर कोई भी परमिशन देनी होगी हमें अपनी वेबसाइट को, तो हम इस यूज़र से करेंगे। और सेकंड होता है अपना वर्कर प्रोसेस। तो उसके अंदर हम मेनली ये हमारा डायरेक्टरी लिंक होता है अपना नंबर ऑफ CPU कोर से होता है। तो सपोज अगर हमारे अब मेरे सर्वर के अंदर 1 CPU है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्कर प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेलेक्ट होता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आप इसकी परफॉर्मेंस पे ट्यून अप कर सकते हैं। एंड थर्ड हमारा होता है PIID। इसका मतलब कि जो nginx है ना किस प्रोसेस ID से रन करेगा। तो अगर मैं इस पाथ पे जाके अगर मैं कैट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इस पाथ पे जाके कैट करके देखता हूँ कि क्या प्रोसेस ID आती है, तो ये आ रही है अपनी 11970। और अगर मैं PSAUX करके देखता हूँ कि जो nginx हमारा रनिंग स्टेट में है तो वो किस ID से रनिंग स्टेट में है, तो ये देखोगे ये दो बिल्कुल सेम मैच करती है ये। तो यहाँ पे हमारा होता है प्रोसेस ID डिफाइन होती है हमारी। उसके बाद हमारा आता है ये एरर लॉग वाला। ये हमारा जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि हमें एरर लॉग किस पाथ में चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यही होता है /log nginx error डॉट लॉग फाइल। इसको हम इंक्लूड मॉड्यूल्स इनेबल कॉन्फिग। उसके अंदर हम अगर आप अपने बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होते हैं, अगर हम इसके अंदर कोई भी मॉड्यूल्स नए इंस्टॉल करके इनेबल करना चाहते हैं तो ये पाथ वो डिफाइन करता है। बट अभी नहीं, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं होते तो कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िग फाइल में नहीं होगा। बट अगर हम इसमें अपने कस्टमाइजेशन या एक्स्ट्रा कॉन्फ़िग चाहते हैं वो ऐड हो जाए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि लोड डायनेमिक मॉड्यूल, gunzip, कैशे एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है इवेंट्स। हमारा मेन वाला ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होता है इवेंट। इवेंट के अंदर हमारा मेन एक ही होता है अपना वर्कर कनेक्शन। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम कनेक्शन पर वर्कर। मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा 1 कोर का CPU है तो एक 768 × 1 मतलब इतने कनेक्शन वो एक बारी में हैंडल कर सकता है कॉन्करेंट अपना nginx। अगर हमारा 2 CPU है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब 738 × 2। अब अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे पास अगर एक CPU है तो उसके अंदर अगर 1 कोर का CPU है तो उसके अंदर हमारे प्रोसेस कितने रन होने चाहिए, कितने प्रोसेस रन होने चाहिए 1024। बट हमने ये जो nginx बाय डिफ़ॉल्ट कितने के अलाउड करता है, क्योंकि हम पूरा मतलब पूरा अपना CPU का एक्सेस एक ही nginx को नहीं दे सकते ना। उसके अंदर और भी प्रोसेस रन होते हैं हमारे ubuntu में, तो हम उसको
पूरा नहीं देते, खाली ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, इसको हम खुद भी ट्यून अप भी कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स के अंदर मतलब मेनली यही होता है कि कितने यूज़र एक बारी में वो इंजन हमारा एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड मॉड्यूल होता है वो होता है HTTP मॉड्यूल, ये वाला। तो इसके अंदर जो हम कुछ भी डिफाइन करते हैं वो ऑल साइट पे अप्लाइड होता है। तो एवरीथिंग इन साइड अप्लाई टू ऑल वेबसाइट। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे अपने कॉन्फ़िग फाइल होती है, बट हम इसके अंदर मेन डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा होता है ये मीन टाइप वाला होता है। तो इस फोल्डर और इस फाइल के अंदर जितने भी मीन टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अपना CSS जितने भी डिफाइन होंगे वो सारे इसमें अप्लाई होंगे। और इसके अंदर जो जो अप्लाई होता है वो हमें पहले बता दिया कि इसके अंदर सारी वेबसाइट पर अप्लाई होता है। और ये हमारा SSL प्रोटोकॉल कौन फॉलो जितने फॉलो करता है वो यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है कि एक्सेस लॉग हमारे कहाँ बनने चाहिए। उसके बाद हमारा होता है गनजिप, तो गनजिप ऑन कर रखा है यहाँ पे। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जितने भी हमारे अपना CSS फाइल JSON फाइल हमारे ब्राउजर में लोड होती है तो उसमें टाइम ना लगे, तो क्या करता है गनजिप उसको जिप करके ब्राउजर पे सेंड करता है। उसके बाद वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके सारी लिस्ट हो जाती है, तो उससे हमारा टाइम से वो हमारा फास्ट हो जाती है अपना व्यूइंग। उसके बाद हमारा ये कॉन्फ़िग फाइल हो गया, इसके अंदर कॉन्फ़िग भी, इसके अंदर जितनी फाइल होगी वो भी इंक्लूड हो जाएगी। और हमारा यहाँ पे मेन है साइट इनेबल। तो जितनी भी साइट इनेबल वाले फोल्डर में जितनी भी वेबसाइट होगी वो सारी हमें सर्वर पे एक्सेस कर देगी। इसके अंदर साइट अवेलेबल नहीं लिखा है, इसके अंदर साइट इनेबल लिखा है। तो जितनी भी हमारी सिबलिंग वाली फाइल होंगी वो सारी हमें एक्सेस हो जाएगी। तो ये है हमारे इंजन कॉन्फ़िग के हमारे 3 पार्ट्स जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेन के अंदर कुछ नहीं, खाली वर्क प्रोसेस डिफाइंड होता है। इवेंट के अंदर हमारा हमें कितने कनेक्शन पर अपना वर्क प्रोसेस चाहिए। और हमारा HTTP जो हमारा जितने भी हम इसके अंदर रूल डिफाइन करेंगे या कुछ भी कॉन्फ़िगर ऐड करेंगे वो हमारे सारी वेबसाइट पे अप्लाई होगा।